Good morning, dear students. So, today is 5th of October and we have received our worksheet number 76 and it is for class 6 to 8th. Okay. So, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आपके जो नोटबुक है उसके पेज के में सबसे ऊपर आपको क्या मेंशन करना है, आज की डेट, आज का वर्कशीट नंबर एंड योर क्लास. ओके, आप 6 क्लास से हैं, 7 से हैं, 8 से हैं, आपको जो है नेम मेंशन करना है. उसके बाद आपको जो लिखना है वो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है विद्यार्थी का नाम, मतलब आपको अपना खुद का नाम जो है वो लिखना है. और उसके बाद आपको लिखना है कक्षा अध्यापक या अध्यापिका, जो भी आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने कक्षा अध्यापक, अपनी क्लास टीचर का नेम जो है बेटा वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. नाउ अब जो है हम आगे जो है करना स्टार्ट करते हैं. और आज की वर्कशीट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज जो है हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम क्या है, उसका नाम है आइए आयु जानने का गेम खेलें. ठीक है, तो ये है आपका गेम आयु जानने के लिए. तो देखते हैं कि किस तरीके से है ये. देखिए, यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपके 4 कॉलम्स हैं, कॉलम ए, बी, सी एंड डी. अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. इसमें सबसे पहले हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं समझने के लिए, तो इन्हें हम समझते हैं और उसके बाद हमें दिए हुए हैं इन सवालों को हल करने का प्रयास करें. ओके, ठीक है. तो इसका मतलब पहले हमें 4 क्वेश्चन समझने के लिए दिए हैं, उसके बाद हमें ये 4 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए दिए हैं. तो पहले काम करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अपना समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. तो एक बार पढ़ लेते हैं हम. जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये हमें दिया हुआ है दैट मोहन की उम्र कॉलम ए और डी में है, लेकिन ये उसकी उम्र जो है वो कॉलम बी और सी में नहीं है. इसलिए मोहन की एज 9 वर्ष है. 9 वर्ष किस तरीके से निकाला, चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं, कोई हमें इसका मतलब एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कॉलम ए और डी में तो है लेकिन बी और सी में नहीं है. तो चलिए करते हैं, हम देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं. तो कॉलम डी में तो देखिए नंबर ही आपके 8 से शुरू हो रहे हैं. इसका मतलब ए और डी में हमें वो वाले नंबर देखने हैं जो या तो 8 के बराबर हैं या उससे बड़े हैं. तो 8 से बड़ा तो कॉलम ए में स्टार्ट होता है नंबर 9, 11, 13 एंड 15. अब हम देखते हैं इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि डी में भी प्रेजेंट है. तो नंबर 9 भी प्रेजेंट है, 11 भी प्रेजेंट है, 13 भी प्रेजेंट है एंड 14 भी प्रेजेंट है. इसका मतलब जो मोहन की एज है वो इन चारों नंबर में से कोई एक है, या तो 9 है या 11 है या 13 है या फिर 15 है. अब कैसे पता चले इन चारों में से कौन सी है, तो उसके लिए हमें दिया हुआ है कि जो इन 4 नंबर हैं, इन 4 नंबर में से वो वाली मोहन की एज होगी जो कॉलम बी और सी में नहीं है. तो हम देखते हैं कि 9, 11, 13 और 15 में से कौन सा नंबर है जो कॉलम बी और सी में नहीं है. तो हम नंबर 9 फाइंड आउट करते हैं. देखिए, कॉलम बी में अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 9 नंबर नहीं है. 9 नंबर कॉलम बी में नहीं है, ना ही ये कॉलम सी में है. तो इसका मतलब हमें अपना आंसर मिल गया. जो हमारा आंसर है वो है 9. तो मोहन की एज है 9, क्योंकि 9 ही एक ऐसा नंबर है जो कॉलम ए और कॉलम, देखिए यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम डी में तो है लेकिन वो कॉलम बी और सी में नहीं है. ठीक है, तो इसी तरीके से चलिए हम फटाफट अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो हमें सॉल्व आउट करना है, वो हम फाइंड आउट करते हैं. तो उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है उसको एक बार हम फटाफट से पढ़ते हैं. इसमें हमें दिया हुआ है कि हमें रोहित जो है उसकी एज निकालनी है, और उसकी एज है वो कोई एक ऐसा नंबर है जो कॉलम ए और सी में तो है लेकिन वो कॉलम बी और डी में नहीं है. इसका मतलब
कोई एक ऐसा नंबर निकालो जो कि हो कॉलम ए और सी में और प्रेजेंट ना हो कॉलम बी और डी में। तो चलिए देखते हैं एक नंबर जो कि प्रेजेंट है ए और सी में। तो सी जो है कॉलम, उसमें तो नंबर स्टार्ट ही 4 से हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर इसका मतलब कॉलम ए में 4 के बराबर या उससे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है देखना। तो सबसे पहला नंबर जो ए और सी में है वो है नंबर 5, उसके बाद है नंबर 7, उसके बाद है नंबर 13 जो दोनों में है, क्योंकि देखिए यहाँ 12 हैं वो इधर नहीं है ना, और 9 और 11 ए में तो हैं पर सी में नहीं है। उसके बाद आता है 15 इसमें भी है और सी में भी है। इसका मतलब जो रोहित है उसकी एज या तो है 5 या वो है 7 या वो है 13 या फिर है 15, इन 4 नंबर में से कोई एक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बड़े ध्यान से इन चारों नंबर में से देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे कॉलम बी और कॉलम डी में नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले नंबर 5 को देखते हैं। ओके, देखिए जो नंबर 5 है वो हमारा कॉलम बी में है ही नहीं और ना ही ये हमारा कॉलम नंबर डी में है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है नंबर 5। इसका मतलब जो रोहित की जो एज है वो कितनी है, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स है रोहित की जो एज, ठीक है, 5 ईयर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक बार उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें दिया हुआ है, सलमान की उम्र कॉलम बी सी और डी में है लेकिन वो कॉलम ए में नहीं है। इसका मतलब हमें कोई ऐसा नंबर जो है वो ढूंढना है, फाइंड आउट करना है जो कॉलम ए बी और डी में तो हो लेकिन वो कॉलम ए में ना हो। तो देखिए, देखते हैं हम नंबर। तो देखिए कॉलम डी तो शुरू ही हो रहा है नंबर 8 से। इसका मतलब हमें बी और डी में ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 8 या उससे बड़ा हो। अब 8 या उससे बड़ा अगर हम कॉलम सी में देखते हैं तो नंबर 12 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब नंबर 12 जो है वो डी में भी है सी में भी है पर ये कॉलम बी में नहीं है, तो इसका मतलब बी तो नहीं है। तो ऐसे दो नंबर जो कि बी सी और डी तीनों में हो तो वो हैं हमारे पास नंबर 14 एंड नंबर 15। ये दो ही ऐसे नंबर हैं जो कि तीनों कॉलम में है, बी सी और डी में। अब इनमें से हमें वो वाला नंबर देखना है जो कॉलम ए में नहीं है। देखिए 15 तो है लेकिन 14 जो है नंबर वो कॉलम ए में नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 14। हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 14, क्योंकि 14 एक ऐसा नंबर है जो प्रेजेंट है कॉलम बी सी डी में लेकिन कॉलम ए में जो है ये नंबर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, होप यू आर एंजॉइंग डूइंग दिस वर्कशीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, कॉलम ए में किस प्रकार की संख्याएं हैं। किस प्रकार की संख्याएं का मतलब ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, इन दोनों में से किस तरीके की संख्याएं हैं। तो देखते हैं कॉलम ए में। कॉलम ए में हमें दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। ओके, तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं होती ना, इसका मतलब ये सभी की सभी जो हैं विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विषम संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है, उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन और दोस्त की उम्र जो है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये तो आपको खुद ही करना है। अपने किसी भी छोटे भाई बहन या दोस्त की जो एज है वो आपको इस कॉलम को
देखकर इसमें से निकालनी है। तो खेलिए, इसको एक गेम की तरह लीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच क्लास।